नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। परसों यानी 11 फरवरी को राजस्थान की किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के हाथ में वो ब्रीफकेस होगा जिसमें राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की उम्मीदें बंद है। आज की डिबेट का मकसद सरकार को आईना दिखाना है कि जनता क्या चाहती है और विपक्ष को सचेत करना कि आंकड़ों के जाल में उलझने की बजाय हकीकत की बात करे। बजट 2026 क्या राजस्थान वाकई ही विकसित होगा या फिर वही पुराने वादों का शोर नजर आएगा? इसी सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा जी और कांग्रेस के जी प्रवक्ता भी नमस्कार। मौजूद हैं हमारे साथ संजय शर्मा जी। सबसे पहले आप दोनों का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। जी, जाहिर तौर पर मेरा सवाल सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे ही रहेगा क्योंकि आपकी सरकार ही बजट पेश करने वाली है। क्या कुछ नया होने वाला है इस बार जनता के लिए और क्या जो जनता की उम्मीदें हैं क्या सरकार उन पर खरा उतरेगी? जी जी पायल जी, निश्चित रूप से जो आगामी बजट है राजस्थान का, वह जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला और क्षमताओं को निर्माण करने वाला होगा। जिस प्रकार से देश का केंद्रीय बजट आया जो देश को ऑरेंज इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ाने वाला है, ठीक इसी प्रकार राजस्थान का जो बजट होगा वह भी ऑरेंज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला। और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित राजस्थान बनाने का और 2030 तक राजस्थान को 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने वाला का, वह इस बजट के माध्यम से आपको साकार होता हुआ दिखेगा। पिछली 5 वर्षों में आपने कांग्रेस सरकार में जो देखा था कि राजस्थान किस प्रकार से राजकोषीय घाटे में हो या फिर कर्ज के दबाव में किस प्रकार था। पंजाब के बाद राजस्थान का दूसरा नंबर था राजकोषीय घाटे में और कर्ज लेने में। राजस्थान के ऊपर करीबन 5,80,000 करोड़ का कर्ज था और राजकोषीय घाटा था 31,000 करोड़ का, जिसको हमने कम करके 22,000 करोड़ पे लेके आने 8,000 करोड़ तो हमने 2 साल में राजकोषीय घाटा कम कर दिया है। और आप देखिए, अगर विकास दर का अनुमान आप देखेंगे तो 2022-23 में जो राजस्थान की विकास दर थी वो 13.45% थी और अब क्या स्थिति है, अब वही विकास दर 16.73% आ गई है। यानी हम जो आंकड़ा लेने जा रहे हैं कि 17 से 18% राजस्थान की विकास दर होनी चाहिए अगर हम हमारे लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं 2030 तक। तो वह विकास दर हम हासिल करने जा रहे हैं और इस बजट में, यह जो बजट आने वाला है, इस बजट में एक ऐतिहासिक रोड मैप आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार राजस्थान 18% की विकास दर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। पिछले 2 बजट जो हमारे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राजस्थान में, उन 2 बजटों में जो हमने दिया 34 नीतियां हमने राजस्थान में लागू की। हमारे राइजिंग राजस्थान हम लेकर आए और उसके बाद जो भी कार्यक्रम चलते रहे और अभी ग्राम का आयोजन होने जा रहा है, यह निश्चित रूप से उन 2 बजटों का ही एक परिणाम है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थे और राजस्थान को मजबूत और विकसित राजस्थान के लिए। जी, आप संजय जी से बात करना चाहेंगे इसी के ऊपर कि संजय जी आपने सुना कि वीरेंद्र जी ने बकायदा आंकड़े बताए हैं, कहा है कि कैसे पहले का कर्ज अब कम हो चुका है, राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट आने वाला है वो जनता को किस हद तक मदद करेगा? जी देखिए मैडम, अभी आपने जो अपने इंट्रो में बताया कि 11 तारीख को दिया कुमारी जी के हाथ में एक ब्रीफ केस होगा, उस ब्रीफ केस में 8 करोड़ राजस्थानियों की उम्मीद आकांक्षाएं सब उसमें होंगी। आपने बहुत सही कहा। और हर बजट जब भी कोई सरकार पेश करती है तो आवाम को, जनता को उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। पर देखिए, मुझे डर इस बात का है कि राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह बजट पेश कर दिया, क्योंकि ये डबल इंजन है, अगर इस वाले इंजन ने दिल्ली वाले इंजन की कॉपी कर दी तो शिक्षा के अंदर आपको बजट कटौती मिलेगी, स्वास्थ्य के अंदर आपको कट्स मिलेंगे देखने को, और हर वो क्षेत्र, हर वो डिपार्टमेंट जिससे कि आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले केंद्रीय बजट की तरह राजस्थान के बजट में भी हमें कटौतियाँ देखने को मिले। देखिए, ये सरकार बातें बहुत करती है। अभी इन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने किया। अरे भाई, कांग्रेस सरकार कब तक याद करते रहोगे? 2023 में आप गवर्नमेंट में आ गए थे। आज देखिए, राजस्थान का डेट टू जीडीपी रेशियो, टॉप 5 राज्य है जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो में टॉप 5 में आता है। अब ये बातें कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, ऑरेंज इकोनॉमी। अरे भाई, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया था, उस बजट में 5,000 करोड़ शिक्षा पे कम कर दिए, 5,000 करोड़ स्वास्थ्य में कम कर दिए और ग्रामीण भारत में कम कर दिए। किसानों के बारे में चर्चा नहीं करी गई।
तो अगर आप वही रोड जी मैप लेके जा वीरेंद्र रहे जी, हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है किसानों के बारे में, क्योंकि ये कहा गया था बजट आने से पहले, ये चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी कि जो सम्मान निधि योजना है जिसमें किसानों को 2,000 रुपए प्रति किस्त आया करती थी, 6,000 रुपए की, वो बढ़कर 8,000 होने की बात की जा रही थी। पर बजट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो क्या इस बार जो राजस्थान वाला बजट आने वाला है उसमें भी किसान इसी तरह निराश होते हुए नजर आएंगे? जी वीरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी संजय जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जी बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि लगातार भजनलाल सरकार यही कहती हुई आई है, या बीजेपी सरकार लगातार यही कहती हुई है कि हम किसानों के लिए हैं। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, फिर भी किसानों के लिए अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जो सेंट्रल बजट आया था उससे पहले भी ये कही गई थी ये चीज़ कि सम्मान निधि योजना के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। संभवतः भारतीय इतिहास का पहला बजट था जो अभी पेश हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें किसान वर्ड भी नहीं बोला। सीतारमण जी ने किसान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। और देखिए राजस्थान में किसानों की हालत देख लीजिए, ना खाद मिल पाता है, ना डीएपी मिल पाती है, लाठियां मिलती हैं। किसान अगर अपनी मांग को लेकर धरना करते हैं तो उन मासूम किसानों पर लाठियां पड़ती है। हनुमानगढ़ में हमने देखा। तो देखिए ये सपने बहुत दिखाते हैं, ये लोग लुभावन बातें करते हैं, हम ये कर देंगे। अब 2030 की बातें कर रहे हैं कि हम 2030 में इतना कर देंगे। अरे भाई 2026 चल रहा है, अब आज की बात कीजिए ना आप। और सबसे बड़ी बात देखिए पायल जी, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाजपा की सरकार ने, भजनलाल सरकार ने पिछली जो बजट घोषणाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है क्या? अगर आपको इनसे कोई पूछे तो आपकी जो पुरानी बजट घोषणाएं थी, जिन्होंने आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, क्या वो पूरे कर दिए? क्या धरातल पे वो सारी बातें इंप्लीमेंट हो गई हैं? आप आगे का रोड मैप कब दिखाते हो? जब पीछे आपने को काम कर दिया होता है। ये सरकार की विडंबना ही यही है कि ये केवल एक नैरेटिव बनाती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाकी देखिए राजस्थान में किसान हो, महिला हो, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब डावाडोल स्थिति में। राइजिंग राजस्थान के अंदर वो एमओयू की बात हुई थी, इतने करोड़ का एमओयू कहाँ पर है? धरातल पे दिखता तो नहीं है। ये कौन से स्टेट की बात करते हैं? सिर्फ बातें करने आती हैं, बाकी धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अभी भी मैं तो होपफुल हूँ। हम विपक्ष के नाते उम्मीद से हैं अभी भी कि 11 तारीख यानी परसों जो बजट आएगा उसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ऐसा कुछ करेंगी जो धरातल पर राजस्थानियों के हित में होगा। देखिए डेटा के चक्कर में मत डालिए। जनता डेटा नहीं समझती है, जनता परसेंटेज नहीं समझती है। जनता ये देखती है कि कोई आपने बात की है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ डाउन ट्रोडन के लोगों के पक्ष में, या जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है वहां तक वो योजना, वो स्कीम पहुंच रही है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल जी है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे इसी के ऊपर कि जो सेंट्रल बजट आया था उसमें किसानों के लिए जो कहा गया था कि सम्मान निधि योजना थी उसकी किश्त 2,000 जो दी जाती है बकायदा, वो 6,000 से बढ़ाकर 8,000 की जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। तो क्या इस बार भी यही होने वाला? राजस्थान सरकार जो बजट लेकर आएगी किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ होने वाला है इस बार भी? जी वीरेंद्र जी। अब एक बार पुनः करेंगे क्वेश्चन? जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से सेंट्रल बजट आया था उससे आने से पहले इस प्रकार की लगातार खबरें आ रही थी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका जो एक तरीके से मैं कहूँ कि पहले 6,000 रुपए मिलते थे किसानों को, वो बकायदा बढ़ाकर 8,000 करने की बात की जा रही थी, पर ऐसा कुछ भी बजट के अंदर सामने नहीं आया। क्या यही चीज इस बार भी होने वाली है? जब राजस्थान सरकार बजट लेकर आएगी तो किसानों को किस तरीके से मद्देनजर में रखने वाली है? जी देखिए पायल जी, या तो आपको स्थिति अवगत नहीं है या फिर आपके पास जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में किसान सम्मान निधि है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही 1.5 गुना बढ़ा दी है 2 वर्ष में, और इन 5 वर्षों का हमारा लक्ष्य था 2 गुना करने का, और निश्चित रूप से करेंगे, हमने दे भी दी है। आप ये देखिए इन 1.5 वर्ष में अगर हम किसान सम्मान निधि को 1.5 गुना बढ़ा सकते हैं तो पूरा करने में हमें सिर्फ आधा पर प्रतिशत और जिस करना है, प्रकार और से निश्चित सुना रूप से जा वो रहा है वो करेंगे। डेटा 6,000 ही रह रहा है अभी तक, मेरे हिसाब से तो बढ़ी नहीं है वो अभी। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। हर किसान को जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया वह राशि मिल रही है। पर आप किसी राशि भी बढ़ी किसान से, कितनी है? राजस्थान के आप जिस किसान से प्रकार भी से कह पूछ रहे हैं कि लीजिए। राशि बढ़ गई है, नौ पर राशि हजार बढ़ी रुपए कितनी है? 9,000 रुपए हर किसान को मिल रहे हैं, और अभी भी किसान सम्मान निधि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी की गई है, और निश्चित रूप से जो हमने वादा किया उसे पूर्ण भी किया है। हमने कहा था दुगना कर देंगे और दुगना कर भी दिया। ये मान लीजिए 5 वर्षों में दुगना करने का हमारा लक्ष्य था, 2 वर्ष में 1.5 गुना हम कर चुके हैं, और राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। 2 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन हम जारी कर चुके हैं। 5 साल में पर एक भी राजस्थान के कृषि कनेक्शन किसान ही कांग्रेस नहीं लगातार दे पाई आंदोलन थी। करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
कहाँ पे आए आप? दिखाइए कहाँ आंदोलन हुआ किसानों का, डिब्बी के अंदर बताइए कितना ना आप बड़ा कहाँ आंदोलन आंदोलन। हुआ था आपके एक, समय में ही अभी? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप राजस्थान की बात कीजिए ना। राजस्थान की बात राजस्थान मत में ना करो, ये किसान का राजस्थान में आंदोलन नहीं हुआ आता मेरे है, हिसाब से। ना राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ है, ना युवा आंदोलन हुआ है, क्योंकि जी युवाओं को संजय जी, नौकरियां भी दे आपसे रहे हैं, जानना आगे चाहेंगे, भी क्या कैलेंडर राजस्थान में जारी कर किसान चुके हैं। और आंदोलन नहीं किसान हो रहे? आंदोलन वो जो हनुमानगढ़ में हुआ था वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था और वो वापस भी हो चुका है, और वो कांग्रेस की देन था, वो आंदोलन भी कांग्रेस की देन था। आप उसके पीछे देखिए और उसमें क्या हुआ था वह भी देखिए और फिर बताइए जनता को, ऐसे गुमराह मत कीजिए। राजस्थान की जनता सब जानती है कि किसके कहने पे क्या हुआ और किसने वहां पे प्लांट स्थापित करवाया था, किसकी सरकार थी, क्या शर्तें थी और किस आधार पे वो आंदोलन किया गया था, किस प्रकार जनता को भड़काया गया था, जनता क्यों शांत हुई, राजस्थान की सरकार को जनता ने क्यों माना कि जो सरकार कह रही वह सही है, और क्यों शांत हुआ आंदोलन? सिर्फ इसलिए क्योंकि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, हर विषय को समझती है और पूर्व में ही वह कार्य कर लेती है जो करना चाहिए। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि जो भी आंदोलन हो रहे थे वो आप लोगों की सरकार के लिए ही किए जा रहे थे और आप लोगों ने ही करवाए थे। जी, तो फिलहाल किसानों की स्थिति क्या है ये जानना बहुत जरूरी है और किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जी देखिए पायल जी, इनसे और कोई उम्मीद भी नहीं है। इनसे किसानों के प्रति अगर ये कुछ अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद बेईमानी है। बड़ी आसानी से इन्होंने किसानों को हमसे अटैच कर दिया है आपकी कि तरह हमने भारतीय उनकी जनता सपोर्ट किया। पार्टी के शासन मेरा में समय, कलेक्ट्री मेरा में किसी किसान ने लेट मी आत्महत्या नहीं की है, कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट नहीं किसी प्लीज किसान प्लीज ने प्लीज, आत्महत्या शांत नहीं रहिए, की है। शांत पहले रहिए, अपना जी शासन संजय देख शांत जी, रहिए, लीजिए शांत रहिए, फिर जिसमें बात कलेक्टर शांत ने रहिए, आत्महत्या शांत कर ली रहिए। थी। अरे भैया शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आराम से शांत रहिए। सवाल मुझसे पूछा है ना, कांग्रेस प्रवक्ता आप हो क्या? शांत रहिए आराम से। तो इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया। पहली बात, इन्होंने यही नहीं माना कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है क्या। इन्होंने पहले ये कह दिया कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है क्या, कोई हुआ क्या आंदोलन। देखिए, और किसानों की बात ये कर रहे हैं। 750 किसान बॉर्डर पे मार दिए, उनको इन्होंने एंटी नक्सल बोल दिया, इन्होंने खालिस्तानी बोल दिया। तो इन लोगों से किसानों की अच्छी बातें तो करना बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को केवल यूज करती है एज ए वोट बैंक, किसानों को ठेंगा दिखाती है। राजस्थान में किसानी बड़ी बदहाल स्थिति में है। खराबे का मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, लाठी मिलती है बस। किसान अगर अपनी मांग को लेके एसडीएम कार्यालय घेराव करे तो लट पड़ते हैं उसको, और बाद में कह देंगे कांग्रेस से पराजित है। अरे भाई, है तो जांच कराओ ना। अगर आपको लगता है कि वो टिड्डी का आंदोलन हमारे से दौरान प्रेरित था तो जांच कराइए। क्या दिक्कत है? सरकार आपकी है ना। देखिए, स्थिति डबल इंजन की गवर्नमेंट है। डबल इंजन की जो गवर्नमेंट है, जो ये गवर्नमेंट अगर उन्होंने गलती, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो कर लिया बजट में, तो राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगने वाली है। मैं आपको आज कह रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में बजट कम किया है। नरेंद्र मोदी जी की सबसे दमनकारी सरकार, फेल सरकार, इन्होंने बजट में पैसा बढ़ाया है, पैसा कम कर दिया है। तो ये पर्ची गवर्नमेंट भी ये करे, ये तो पर्ची सरकार है। हर तरफ दिल्ली की तरफ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद राजस्थानियों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें करेंगे, आकांक्षाएं करेंगे तो उनकी उम्मीदें टूटेंगी। बहरहाल डेट है 11 तारीख का। अगर फिर भी 2 दिन में दिया कुमारी जी तक अगर कोई सद्बुद्धि आ जाए और अच्छा कुछ बजट कर दें तो हम स्वागत करेंगे। वैसे किसान, नौजवान, महिलाएं, सबको निराशा हाथ लगने वाली है। ये मैं जी वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ नया आने वाला है, और जिस तरीके से संजय शर्मा जी ने कहा कि राजस्थान के लोगों को या जनता को कुछ नई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी जो लोग 5 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए वो यही कह सकते हैं, उनके पास इससे बड़ा शब्द ही कुछ कहाँ कर है, दो क्योंकि 5 साल उनकी में। सरकार। अब क्यों बीच में बोल रहे हो? अब क्यों पकौड़ी बराबर फुदक किया ना रही है? हिसाब। तेल गर्म नहीं हुआ और पकौड़ी पहले हिसाब, फुदक रही है भैया। हिसाब बराबर करना राजस्थानी की पड़ता है ना। कहावत याद रखिए। भारतीय जनता हिसाब पार्टी का बराबर करना प्रवक्ता पड़ता है। बनने के लिए हिसाब भारतीय बराबर जनता करना पार्टी पड़ता में है। आप शामिल हो बोले जाइए। बीच आपके में, बहुत से नेता आ मजा रहे आया ना हैं, आपको? आपके बहुत से अच्छा नेता नहीं आ रहे लगा हैं, ना आप भी बीच आ में बोलते हैं जाइए, लोग? आप भी आ अच्छा नहीं लगा जाइए। ना? मेरे को भी नहीं लगा था। तो पकौड़ी की हिसाब तरह बराबर करना उछलिए पड़ता मत, है, हाथ की आती। पकौड़ी की तरह हम उछलिए राजस्थान के मत। शेखावाटी के लोग हिसाब बराबर करते हैं, हाथ की आती। करते नहीं है जो कुछ। 5 वर्षों में इन्होंने किया वही ये सोच रहे हैं कि यहां भी ऐसे ही होगा, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि 2 वर्ष में राजस्थान की स्थिति, दिशा और दशा सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल चुकी है। खड्डे किस में, प्रकार बदल चुकी खड्डे है में। वह दिखा चुके हैं। हमने इनको दिखाया राजकोषीय घाटा कैसे कम किया। 8,000 करोड़ का राजस्थान राजकोषीय खड्डे घाटा में, कोई भी सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। खड्डे और में, ये जो बड़े 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 दावे कर रोजगार रहे खड्डे थे, में, उनके दावे किस प्रकार से निकले हैं ये भी मदन आप लाल जी की मजे में, सरकार ने दिखा चुकी है। मदन दूसरा लाल जी विषय जो मजे में, किसान आराम के से। लिए इन्होंने कहा
आज किसान खुश है क्योंकि उसे दिन में 27 बिजली बार मिल रही है। लेके चलते आज हैं। युवा खुश है आम क्योंकि जनता से उसे मतलब नौकरी नहीं है। मिल रही है, उसके पास भर्ती का कैलेंडर है। आज आम जनता खुश है क्योंकि राजस्थान 11 योजनाओं में, राष्ट्रीय योजनाओं में आम प्रथम जनता से नंबर पूछ पर भी है, लिया करो कितनी खुश है एक 5 बार। राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर है और 2 प्रमुख आयामों में हमें अवार्ड मिले हैं। तो आप समझ जाइए किस प्रकार राजस्थान आगे बढ़ रहा है। सिर्फ जन और कल्याणकारी एमओयू वाला क्या योजनाओं को हुआ? लागू एमओयू करने दिए थे में जो नहीं, राजस्थान को आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूत करने में हम आगे बढ़ चुके हैं। 35 लाख राजस्थान को करोड़ में बर्बाद से करके 8 छोड़ोगे लाख आप करोड़ लोग के 5 साल बाद। एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। और मैं कोई समझता नहीं हूं उतरा अगर ये धरातल नहीं पे, सुनना बताइए चाहते डेटा हैं बताइए। तो इन्हें इन्हें डेटा चुप रहने बताइए का ना, कहाँ अधिकार है, ये इन्वेस्टमेंट वही हुआ? नहीं कर पा रहे, बाकी तो क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट बताइए कहाँ पे हुआ? जी जी वीरेंद्र जी। राजस्थान गर्त में चला गया आपके राज में और अगर ये जाएगा। सुन जी नहीं संजय जी सकते आप हैं करेंगे, तो एक बार वीरेंद्र ये जी को अगर थोड़ा सुन करने नहीं दीजिए जी। सकते हैं तो इनसे बोल दीजिए घर बैठ जाइए भैया, उसी में फायदा है, क्योंकि 3 साल बाद पुनः घर में आप थोड़ी बैठने घर वाले हो, बिठाओगे, विपक्ष में रहने वाले हो। आप आपके थोड़ी जो तय करोगे कहाँ कायनामे बैठना थे वो है। आपको पुनः विपक्ष में बिठाने वाले आप हैं। चले जाओ भारतीय भवन, लापसी ले लो, आ मुझे जाएंगे। लग रहा लापसी है कि पड़ती है हम रोज लोग शाम एक को। दूसरे पर टिप्पणी करने पर ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, ताकि एक बार हाँ, हम मैं इस समझता तरीके से हूँ। बात करें जिस तरीके से जनता को फायदा होगा। जी जी, जी वीरेंद्र डेटा जी। तो बताइए ना, निश्चित रूप बातें से मत जो कीजिए, 2 डेटा वर्ष का बताइए। जी बोलिए बोलिए। 2 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने शासन दिया है और जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा हो, अर्थव्यवस्था 17.8% की विकास दर से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की गति हो, तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है विकसित राजस्थान बनाने का और 30 लाख करोड़ की राजस्थान को इकोनॉमी बनेगा, वह साकार करके दिखाएंगे। और इस बजट में वह भी परिलक्षित होने जा रहा है कि किस प्रकार करेंगे। पूर्व के 2 बजटों में भी किया और इस वर्ष का जो बजट आ रहा है उसमें भी दिखाएंगे आपको कि हम किस प्रकार आधार बना चुके हैं, आगे क्या करने वाले हैं, हमारा रोड मैप क्या होगा और किस प्रकार राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसान को, राजस्थान के युवाओं को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान को मजबूती कैसे देंगे, वह इस बजट में आपको परिलक्षित होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने परिणाम दिए हैं, 2 वर्ष में परिणाम दिए हैं। चाहे अपराधों की दर कम करने को देखिए सपना जी, पायल जी, पायल जी। किसी भी राज्य में जी, किसी भी पायल में निवेश कब आता है? निवेश तभी आता है जब उस राजस्थान, उस प्रदेश में शांति हो, जब वहां के लोग खुश हो, तभी निवेश आता है। तो जब राजस्थान की 2 साल में स्थिति यह हुई है, तभी निवेश हमारी ओर आकर्षित हुआ है। आज देखिए राजस्थान निवेश करने वाले राज्यों में निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। कांग्रेस ने क्या स्थिति की थी? राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 बन गया था, महिला अपराधों में नंबर 1 था, एसटी एससी अपराधों में नंबर 1 था। आज 14.35% की कमी अपराधों में आई है। आप इसे कहते हैं सुशासन। केवल कांग्रेस की तरह नहीं, होटलों में बंद रह के केवल कुशासन दिए गए। कुशासन के 5 साल किस प्रकार राजस्थानी गुजारे हैं, हर राजस्थानी से जाके पूछे, और उस किसान से जाके पूछे जिसे जी रात को संजय जी बिजली मिलती आपसे थी, अब जानना दिन। चाहेंगे आखिर कि ऐसा वीरेंद्र नहीं जी ने बकायदा जी, मैं खूब सारे आरोप लगाए पायल जी कांग्रेस आप सरकार के समझिए, ऊपर, और ये भी आखिर हाँ कहा ऐसा चुप क्या कराइए, हुआ फिर 2 चुप साल कराइए, में कि चुप दिन में कराइए। बिजली मिलने लग गई? हाँ नहीं, बस बस, आखिर ऐसा शांति क्या रखिए, हुआ शांति 2 साल रखिए। में ही बस दिन में बस, बिजली हो गया, मिलने लग शांति गई? रखिए। वीरेंद्र जी एक शांति बार क्या रखिए, हुआ? शांति, आगे राजस्थान पूछिए। 11 चाहते हैं कि योजनाओं वो में क्या प्रथम कहना शांति चाहते पायदान हैं। पर आ रखिए। गया, हाँ 9 ठीक है, ठंडा योजनाओं पानी में पीजिए दूसरे आप, ठीक स्थान है। पर है, 5 योजनाओं में हाँ तीसरे ठीक है, स्थान पर है। हो फिर गया, ऐसा दूसरे क्यों हुआ? स्थान पर समझ इसे ही गए। सुशासन कहते हाँ हैं। समझ अशोक गए। गहलोत के समझ गए, कुशासन बैठो की अब आराम से यहाँ एक बैठो। बात है जरूरत वीरेंद्र नहीं जी, एक है। बार संजय हाँ जी से बैठो जानना बैठो, चाहेंगे कि आराम उनकी से क्या बैठो। प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। जी ये संजय क्या बैठो जी। बैठो, हो बताएंगे? गया, हो गया। झूठ का पुलिंदा के अलावा इनके आपका पास भाषण कुछ हो है गया, नहीं, रुक जाओ, बताएंगे रुक क्या जाओ। वो ये? इसी तरीके से हाँ बोलते हो गया, रहेंगे हो तो गया, आपने शायद भाषण दिया हो जनता गया, था तक आपका पहले हो आवाज गया। जनता तक भाषण ही नहीं था पहुंचा क्या? आप पर्ची पाएगा। आ गई है। ठीक है, भाषण हो जी गया आपका। जी संजय पूछिए जी। मैडम। जी बताइए, क्या सवाल है मैडम? जी जिस तरीके से आपने सुना अभी कि बकायदा खूब सारे आरोप लगे हैं आपकी सरकार के ऊपर, और ये भी बताया गया कि अपराध की दर कम हो गई है, एससी एसटी का जो रेट था वो भी कम हो गई है, और किसानों को खूब ज्यादा मुआवजे मिल रहे, सारी चीज। फिर भी हम देखते आ रहे हैं कि आंदोलन कहीं ना कहीं हो रहे हैं। कहीं लोग सुबह सुबह कड़ाके की ठंड के अंदर खाद और बीज की दुकानों के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं वो एथेनॉल फैक्ट्री वाली चीज हो जाए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी मुझे डर है राजस्थान के अमेरिका एक आध घंटे में ही। मैं बैठा हूँ, लग रहा अमेरिका में बैठा हूँ मैं। इतना कुछ कर दिया भजनलाल जी ने, और ये बता रहे थे भाई साहब। देखो क्या है, धरातल से दूर आदमी होता है ना, जिसको वास्तविकता नहीं पता होती है, वो सिर्फ एक गप है। अगर आज इनका नेता, इनका कोई विधायक या स्वयं मंत्री अगर रोड पे निकल जाए और लोगों से पूछे भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो लोग जूते मारे इनके, पकड़ के लट मारे इनके। जनता इतनी के नाराज नेता ही इनसे। कह चुके हैं कि ऐसा, भजनलाल जी का अरे व्यक्तित्व भैया और बात कृतित्व करने दो ना, कैसा आप है, क्यों बोलते हो बीच वो में? तो वही कह चुके अरे हैं। शांति रखो, इनको म्यूट कर दो ना, इनको प्लीज, इनको म्यूट कर दो। क्यों बुलाते हो इन लोगों को, बोलते हैं बीच बीच में। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया नहीं किया, हम गवर्नमेंट में नहीं बना पाए, विपक्ष में आ गए, ठीक है। आज गवर्नमेंट आपकी है, और सरकार की जवाबदेही आज की होती है, वर्तमान की, भविष्य की नहीं होती है।
सरकार की 2047 में ऐसा कर जवाबदेही देंगे, है, उसे ही 30 पूर्ण में ऐसा किया कर है। देंगे, कोई बचेगा तब करोगे आप ना। तो जवाबदेही आज पूर्ण की नहीं बात कर नहीं पाए करते हो, थे, बोलने के 26 की योग्य बात ही नहीं नहीं रह करोगे, पाए आगे की आप, बात करोगे हमेशा। बोलने के कोई योग्य ही बच्चे नहीं से रह कोई पाए। सवाल पूछे उसके माँ बाप कि बेटा तूने आज ऐसा क्यों किया, पापा मैं 3 साल बाद बढ़िया कर दूंगा। अरे भाई आज का बता ले, आज क्या हो रहा है। स्थिति ये है कि राजस्थान लगातार, कोई भी क्षेत्र उठा लो आप, महिला अत्याचार, कुपोषण, हर चीज, बेरोजगारी, सब में नीचे है। पढ़ के और आया करो मेरे राजस्थान का मित्र, डेट टू पढ़ के एनसीआरबी राजस्थान के का डाटा डेट टू देखिए, जीडीपी रेशो क्या एनसीआरबी पता के है क्या डाटा। आपको। अगर राजस्थान पायल का जी अगर डेट टू ऐसी जीडीपी झूठी रेशो डिबेट टॉप आप 5 करवाना राज्यों में चाहते है। हैं, झूठे आंकड़ों वाली, राजस्थान का तो जो मैं नहीं कर्जा है वो समझता कि टॉप 5 आपके राज्यों में चैनल को भारत में इस कोई टाइम पे आम जनता टॉप देखेगी। 5 में आता ऐसी है झूठी राजस्थान। डिबेट अगर और आप करवाना ये चाहते बोल हो रहे तो थे, आम सुनो, जनता नहीं देखेगी ऐसी डिबेट्स को। इनको म्यूट कराओ, क्या इनको म्यूट बोलेंगे कराओ। ऐसे झूठ पे झूठ? ये आप अभी ये बोल एनसीआरबी रहे के थे, डाटा निकालिए ना, ये बोल रहे आप थे कि बता हमने दीजिए वो कर एनसीआरबी दिया, के डाटा। राजीव राजस्थान कर दिया। अरे कहाँ एनसीआरबी के किया डाटा धरातल तो पे, ये ना आपके कुछ पास है बताओ तो ना इन्वेस्टमेंट कहाँ किया। एक झूठ धेले का न्यूज के इन्वेस्टमेंट नहीं अलावा है, कुछ नहीं एक बोलेंगे, धेले का निकालिए, वर्क सुन ऑर्डर नहीं लीजिए है, उसे। एक धेले का टेंडर नहीं है। मेरा कि हम बैठे बैठे लगातार ये बातें देखते हैं करते कि हो बस। चुनाव के समय ये बात आती है केवल कि बीजेपी पेट्रोल, डीजल और लफेबाजी सीएनजी के में दाम माहिर कम है, कर वो दिए करती रहती जाएंगे। है बस। तो क्या उस पे जो टैक्स रेट है वो एक तरीके से कम होगी, क्योंकि हम देखते हैं हरियाणा की तरफ जाते हैं तो पेट्रोल और सीएनजी और जो डीजल है वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो क्या राजस्थान में भी इस बार जो ड्राइवर हैं उन्हें इसके लिए कुछ ना कुछ एक तरीके से एक देखा जाए कि पैसा कम होने वाला है या नहीं होने वाला, कोई फायदा मिलेगा या नहीं? जी देखिए पायल जी, धन्यवाद, आपने जनहित का एक मुद्दा अपने सामने लाया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ था वो आपको भी पता कि राजस्थान की जो सीमाएं थी, उनके जो पेट्रोल पंप थे वो बंद हो चुके थे। और किस लिए हुए? क्योंकि कांग्रेस की सरकार की कुनीति थी, उनका कुशासन था। उन्होंने वेट इतना बढ़ाया हुआ था कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान में तो थे। आप कम लेकिन कर दो भारतीय ना, क्या जनता किसको पार्टी देख की रहे हो। सरकार आते ही हमने आकाशवाणी का कम वेट किया कर रहे हो क्या? है। 104 पे आ आकाशवाणी का गया वेट है कर रहे हो भैया, क्या? 115 का, कितना किया 115 बताओ का ने। 104 पे आ चुका है। हाँ, अगर पेट्रोल कितना हो गया? भरवाते हैं अपनी गाड़ी और में कर तो दो। देखते होंगे वहां कच्चे पे तेल की रेट क्या है इस पेट्रोल टाइम पंप पे? पे जाके देखिए 104 कच्चे तेल की रुपए। रेट है क्या पता है आपको? पेट्रोल पंप पे जाके देखिए 104 अंतर्राष्ट्रीय रुपए। बाजार ये में किसने कच्चा किया? तेल किस ये रुपए में आ भजन रहा है लाल अभी? जी ने ही किया है। आप तो वह भजन भी नहीं लाल जी कर का पाए पर्ची थे तो लाल है आपको तो आपका, कहने का अधिकार ही पर्ची फट खत्म कर हो जरा गया। बैठ के आराम से। तो हमने वह भी और कम आता क्या किया, भजन लाल जी हमने को? गैस सिलेंडर का भी कम किया, और हमने महंगाई दर, आप देखिए आज राजस्थान की महंगाई दर बहुत भजन कम है। लाल जी का नाम है कांग्रेस पर्ची शासित लाल। प्रदेशों की क्या हालत है? बेचारे मोदी जी को हिमाचल देती प्रदेश श्रद्धांजलि, में, नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल श्रद्धांजलि प्रदेश देता और हूँ। कर्नाटक में जिंदा को ये तो मार अपने देता हूँ सरकारी आदमी। अधिकारियों को तनख्वाह नहीं दे आपको पा रहे। कंगाल, वो कंगाल हो चुका प्रदेश इनका। यानी जहां जहां भी कांग्रेस कंगाल की तो आप कर सरकार है दोगे, वहां बंटा प्रदेश धार कर सिर्फ दोगे। कंगाल हुआ है। वो एक और आपको शिक्षा मंत्री को राजस्थान, देख लो आप, जिसमें वरुण दिलावर को। राजकोषीय घाटे को 8,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा कम कर दिया, विकास दर राजकोषीय 13 घाटे को प्रतिशत छोड़ो, से बढ़ाकर कितना कर्जा ये बताओ 17% इस पर टाइम पे ले गए। राजस्थान पर। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कर्जे को चुकाने सुशासन। के लिए ब्याज माननीय चुकाने के लिए भजन कर्जा लाल ले जी रहे हो का आप, ये सुशासन, स्थिति है आपकी। ये नेतृत्व है वीरेंद्र जी, और मैं अच्छा ये जानना कृतित्व कर्जे ही का ये कर ब्याज सकता है। चुकाने के कि लिए क्या आप पेट्रोल, लोन डीजल लेते और हो। सीएनजी की रेट शर्म कम करो। होगी या जो अभी है वही चलने वाली है? जी बढ़ेगा देखिए, मैडम, निश्चित कुछ रूप नहीं से होगा। जनता को फायदा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। हमने जो हमारा एजेंडा था चुनाव के समय, जो घोषणा पत्र हम लेके आए थे, उसी अनुरूप हाँ, धर्मों करेंगे, को आप बांट दो, निश्चिंत आपस रहिए। में नफरत करा दो, ये एजेंडा है आपका। जी आपका आपका एजेंडा एजेंडा देख एक ही चुके हैं है, तुष्टिकरण का। हिंदू मुसलमान करो केवल और मुसलमानों बत्ती को लगा खुश दो पूरे रखिए, पब्लिक इसके के अलावा अंदर। आपने कुछ नहीं और किया। रोटी उनको थाली भी में खुश रोटी नहीं छीन रख लो, पाए। थाली में रोटी छीन लो और विकास विकास गाय के नाम पर, इसके नाम पे करते रहो। जी, जनता ऐसी बहुत तैसी बहुत कराए धन्यवाद अपनी, संजय जी और ये वीरेंद्र एजेंडा है जी आपका। आपका। थोड़ा समय सीमा कम होने के कारण आज की डिबेट हमें यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आप दोनों मैडम, का कि आप हमारे साथ आए और इस आपका भी प्रकार से धन्यवाद। विस्तृत चर्चा की। जी, जैसे कि आपने देखा कि 11 तारीख को यानी परसों एक तरीके से राजस्थान बजट 2026 आने वाला है और देखना ये होगा कि इसमें जनता को क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि धरातल पर कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्या लोगों को फायदा मिलेगा, क्या किसानों को फायदा मिलेगा, युवाओं के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा। ये सारी चीजें फिलहाल के लिए एक तरीके से एक सवाल बनकर रह गई हैं। इसी सारी अपडेट्स के लिए बने रहे पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।